दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी और कुछ दिन जेल में रहना होगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत वाले फैसले पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि हम 2-3 दिन में फैसला सुनाएंगे, क्योंकि केस के सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत के अमल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी है। ईडी ने निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने चुनौती दी, जिस पर दोनों पक्षों पर जोरदार बहस हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि हम आदेश 2 से 3 दिन तक सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं। तब तक निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक रहेगी, यानी केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत देते हुए कहा कि ईडी उनके खिलाफ सीधा सबूत पेश नहीं कर पाई। हाई कोर्ट में ईडी ने निचली अदालत के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि हमें दलीलें रखने का पूरा मौका नहीं मिला। ये आदेश विकृत है, क्योंकि ये पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के उलट है, जो कहती है कि सरकारी वकील को दलील रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। निचली अदालत ने कई अहम निष्कर्ष खारिज किए, जिसमें 100 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने में केजरीवाल की कथित भूमिका भी शामिल है। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सांघवी ने दलील दी कि निचली अदालत ने विस्तार से आदेश दिया है, इसके खिलाफ अपील को वेकेशन बेंच में नहीं सुना जाना चाहिए। केजरीवाल के पास एक भी पैसा नहीं है। जांच एजेंसी सबूत खो चुके हैं, जिसके लिए आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। एलिस इन वंडरलैंड की तरह ईडी का भी विकृत का अपना अर्थ है। ईडी चाहती है कि उनकी दलील बार बार कोर्ट के आदेश में लिखी जाए। अगर ऐसा ना हो तो फैसला उनके हिसाब से विकृत होगा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि निचली अदालत ने सीएम को जमानत का आदेश अभी अपलोड भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ईडी ने हाई कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दे दी। ये ऐसा हुआ कि मानो केजरीवाल देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हों। देश में तानाशाही की सारी हदें पार हो चुकी हैं। ईडी किसी को भी आजादी नहीं देना चाहती। हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक के बाद बीजेपी ने सीएम और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि अगर उनके पक्ष में फैसला हो तो वाह करते हैं, अगर ना हो तो वो कोर्ट को बेकार कहते हैं। अब हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट के संज्ञान में जो भी बातें आई होंगी, तो अगर उन्होंने स्टे लगाया, इसका मतलब कि कहीं न कहीं निचली अदालत के फैसले में कुछ कमी रह गई होगी। तो एक सांसद होने के नाते हमारा कोर्ट पे विश्वास है, जांच एजेंसियों पे विश्वास है, और हमें पूरा विश्वास है कि कोई कितना भी कुचक्र रच ले, दोषी को सजा मिलेगी और जो निर्दोष होगा वो बचेगा। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि केजरीवाल की भूमिका शराब घोटाले में क्या रही और थी भी कि नहीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।